तो संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। संसद के बाहर जिन लोगों ने नारे लगाते हुए कैनिस्टर से धुआं छोड़ा, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। सभी 6 आरोपियों की पहचान हो गई है, जिसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राहत की बात यह रही कि किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच ये लोग कैसे जूते में छिपाकर कैनिस्टर अंदर ले जाने में कामयाब रहे। बहरहाल दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल जांच में जुटी हुई है, लेकिन गंभीर सवाल ये भी है कि इस वारदात को अंजाम बड़ी प्लानिंग के साथ उस दिन दिया गया जिस दिन संसद पर 2001 में हुए हमले की 22वीं बरसी है। बहरहाल सूत्रों के मुताबिक अब पूर्व और मौजूदा सांसदों के निजी सहायकों की संसद भवन में एंट्री बंद कर दी गई है। अब दर्शक भी संसद की कार्यवाही देखने नहीं जा पाएंगे। साथ ही अब दर्शक दीर्घा को शीशे से कवर किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई वहां से न कूद सके। इसके अलावा एयरपोर्ट की तरह संसद में भी बॉडी स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। सदन में निगरानी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। देश में हम सब लोग देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और उसके बाद हम सब उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। हमारे पुराना सदन में जो व्यवस्था हमें मिलते थे, बाहर वालों की मिलते थे, मीडिया वालों को मिलते थे, विजिटर को मिलते थे, वो सारे व्यवस्था नए सदन में चालू करते समय गहन अध्ययन नहीं किए गए थे। नहीं तो एक ही दरवाजे से, मकर दरवाजे जिसको कहते हैं, एमपीज, सारे विजिटर्स, सारे सुरक्षाकर्मी एक ही दरवाजे से गुजरते होते हुए सही ढंग से जांच पड़ताल में खामियां रही गई थी। संसद के बाहर और अंदर हंगामे के मामले में दिल्ली पुलिस 4 आरोपियों नीलम आजाद, अमोल शिंदे, सागर शर्मा और मनोरंजन डी से लगातार पूछताछ कर रही है। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में 6 लोग शामिल थे, जिसमें ललित झा नाम का एक शख्स है जो कि इनके साथ में था और हंगामे के वक्त संसद के बाहर इनका वीडियो बना रहा था। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस ने नीलम आजाद और अमोल शिंदे को डिटेन किया, उसी वक्त वो शख्स वहां से भाग गया। उसके पास इन 4 लोगों के मोबाइल फ़ोन भी हैं। तो दिल्ली पुलिस ललित झा की तलाश कर रही है। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 7 में दिल्ली पुलिस ने छापेमारी कर विक्की शर्मा नाम के शख्स को डिटेन किया है। दरअसल ये 5 आरोपी विक्की शर्मा के यहाँ रुके हुए थे और आज सुबह वहाँ से सीधा संसद भवन पहुँचे और उसके बाद 2-2 के ग्रुप में बंटकर ये लोग संसद भवन के अंदर और बाहर गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इन लोगों ने बेहद शातिराना अंदाज में इस हंगामे की प्लानिंग की। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने खास तौर पर आज का दिन चुना क्योंकि आज संसद पर हमले की बरसी का दिन है। दूसरा, इन लोगों ने एक सांसद के जरिए पास हासिल किए और फिर अंदर पहुंचकर हंगामा किया। तो दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मल्टीपल सुरक्षा एजेंसियां लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं और इस मामले में ललित झा की तलाश जारी है। अब तक पूछताछ में यह साफ नहीं हो सका है कि आखिर इस हंगामे का मोटिव क्या है, क्योंकि आरोपी बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि क्या इसके पीछे कुछ और लोग भी शामिल हैं, कोई ग्रुप शामिल है। इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। आरोपियों के जो सोशल मीडिया प्रोफाइल हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। इसके अलावा सभी आरोपियों के यहाँ अलग अलग राज्यों में दिल्ली पुलिस की टीमें गई हैं जो कि उनका पूरा बैकग्राउंड देख रही हैं। आरोपी काफ़ी पढ़े लिखे हैं। केवल सागर शर्मा जो है वो रिक्शा पुलर है, लेकिन जो बाकी के आरोपी हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने जो भी किया है वो काफ़ी सोच समझकर किया है। तो ये पता लगाया जा रहा है कि क्या इसके पीछे कोई ग्रुप है या कुछ और लोग शामिल हैं, उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि जो आरोपी हैं वो लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे और जो पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई है उसमें सभी आरोपी पहले से लगातार इस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दे रहे थे, उसको लगातार उसकी प्लानिंग कर रहे थे। तो दिल्ली पुलिस अब तमाम पहलुओं की इसमें जांच कर रही है और इस मामले में ललित झा की तलाश कर रही है, क्योंकि उसके पास
सभी आरोपियों के मोबाइल फ़ोन हैं और इसको लेकर लगातार जांच की जा रही है। इस मामले में जो जिस तरह से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी को क्रॉस करते हुए ये लोग अंदर दाखिल हुए, उसको लेकर भी बड़ा सवाल है, जिसको लेकर लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो जांच करवा रहे हैं कि आखिर कैसे सिक्योरिटी ब्रीच हुई और कैसे ये लोग अंदर पहुंचे हैं। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको इस बात के इनपुट मिले थे कि आज के दिन यानी कि संसद पर हमले की बरसी के दिन कुछ लोग यहां पर हंगामा कर सकते हैं, क्योंकि खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी थी कि आज के दिन वो संसद में हंगामा करवा सकता है। तो पहले से ही संसद के बाहर और अंदर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा तैनात थी, उसके बाद भी ये घटना हो गई जो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। नई दिल्ली से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।